जी, मैं हूँ लाइबा बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा बासी। वेलकम बैक टू अनदर बम्पर एपिसोड ऑफ क्रिकेट कैप्सूल्स। मेरे साथ जो हैं आज के शो में, आज इट्स नॉट अ शो, इट्स बेसिकली ओनली होस्टेड बाय मी, लेकिन आज हमने अपने साथ जो है वो गेस्ट बिठाए हैं जिनको आप बाज औकात जो है वो क्रिकेट में देखते होंगे अलॉन्ग विद अली हसन। लेकिन आज जो है हमारे साथ मोहित जो है वो अकेले बैठे हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट में इतना कुछ हो रहा है, सो वी थॉट टू गिव इट अ किक। हमने सोचा कि यार इसको डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मसला क्या है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल के यू मेड योर प्रेजेंस प्रिसाइज ओवर है। वालेकुम अस्सलाम लाइबा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन द शो। पाकिस्तान क्रिकेट का जिस तरह आपने बताया है, एक ऐसा समंदर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मछलियां मिलेगी जो कि मरी हुई है। इस टाइम उस समंदर में बिल्कुल सन्नाटा है, और जो पाकिस्तान क्रिकेट का हालो बहाल है, हम क्या कर सकते हैं। इतने यू टर्न मुझे नहीं लगता, हम लाहौर में रहते हैं लेकिन इतने यू टर्न मुझे नहीं लगता लाहौर में है जितने पाकिस्तान क्रिकेट में इस टाइम मारे जा रहे हैं। बिल्कुल सो यही बिल्कुल। हालो हवाल है, क्या कर सकते हैं। मैं कहीं देख रही थी, वही मोहित एक स्टैट था जिसमें एक चीज थी कि पाकिस्तान जो है वो 2024 के साइकिल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने रिकॉर्ड टाइम कर लिया है। 17 T20 जो है मैचेस हारे हैं लगातार, और एक शर्मनाक ऑब्वियसली रिकॉर्ड है। हमसे पीछे जो है बांग्लादेश और आयरलैंड जैसी टीम्स भी हमसे एक नंबर पीछे। जिम्बाब्वे बांग्लादेश और आयरलैंड ने 2021 और 2022 में 16 T20 हारे थे। अगर हमसे एग्जैक्टली। कोई मैच कर रहा है या हमसे थोड़ा सा कोई आगे है, सो इट्स आई गेस सिंगापुर एंड एक और टीम थी रवांडा, आई गेस इस तरह की कोई टीम थी, तो वो सिर्फ हमसे मैच करेगी। यानी कि एक ऐसा टाइम जब हम समझते थे कि यार T20 में तो पाकिस्तान एक बहुत थ्रेटनिंग टीम है, उस टाइम पे आके आपको रियलाइजेशन हो रही है कि इवन अंडर द कैप्टनसी ऑफ मोहम्मद रिजवान, जिसको सब जीनियस जीनियस कह रहे होते थे, वी आर येट टू विन अ T20 मैच। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द सीरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मैच। So if I ask you to kind of एग्जैक्टली। put your views into kind of a summary for our audience, then how would you do that? देखिए लाइबा, सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो T20 के अगर हम सेटअप की बात करें, इस साल का हमारा वर्स्ट ईयर जा रहा है। 25 मैचों में हम 18 जीते हैं, एक मैं वो सुपर ओवर वाला यूएसए का भी टेक्निकली काउंट कर रहा हूँ। पाकिस्तान इस साल T20 में अपने वर्स्ट ईयर में था, जिसमें इंडिविजुअल्स तो रैंक्स को चार्ट करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो हमारी पाकिस्तान की टीम थी वो उस टाइम बॉटम पे थी। पाकिस्तान के लिए, बल्कि नहीं, इस पूरे साल के T20 कैलेंडर के मोस्ट रन स्कोरर बाबर आजम जा रहे हैं, 707 रन उन्होंने किया है, लेकिन इंपैक्ट उनका जीरो है। मोहम्मद रिजवान साहब, जिनको इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग ब्रेन टैक्टिकल कैप्टन, जो कि मैदान पे आता है और गेम को रीड कर लेता है, सीनियर क्रिकेटर्स ने जितना शोर मचाया मोहम्मद रिजवान के लिए वो आप सबके सामने है। मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ये वो लोग हैं जिनको आप क्या कहते हैं, बार बार आप लोगों ने खिलाया, और इन्होंने आपको कोई ग्लोरीफाइड चीजें लाके नहीं दी। हाँ, 2021-2022 में हम जरूर जीते हैं, लेकिन उसमें भी आप देखें 2022 में नेदरलैंड साउथ अफ्रीका से हार गया, फिर उसके बाद ये इफ एंड बट्स हो गए। जिस तरह हम फाइनल में गए थे वो भी हमारे सामने है। कुछ आपके सामने मैं एक स्टैट रखना चाहूंगा, मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम कुल मिला के 585 T20 खेले हैं। मैं T20 ओवरऑल की बात करूं, जितने भी T20 होते हैं, 585 T20 खेले हैं, और मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम ने 585 T20 में सिर्फ 410 छक्के मारे हैं। पर मैच छक्के की भी एवरेज नहीं है इन दोनों प्लेयर्स की, पर मैच छक्का भी नहीं है इन्होंने अपने पूरे T20 के करियर में मारा, और इन दोनों का मिला के 130 से ऊपर का स्ट्राइक रेट नहीं है। चले, बाबर आजम तो फिर इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान ने 295 T20 अपने T20 सॉरी पूरे करियर में खेले हैं, और सिर्फ 210 छक्के मारे हैं। ये ओपनर बैटर है जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट जिसमें 181 टू 200 का स्ट्राइक रेट आम सी बात है, वहां पे ये पर मैच छक्के की एवरेज नहीं रखते। और अगर हम इनका रिसेंट सैंपल साइज देखें, 9 जून की आपके सामने कहानी याद है, साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के फर्स्ट T20 के आपके सामने पूरा रिकॉर्ड है कि मोहम्मद रिजवान किस तरह फेल होते रहे। और कंपैरिजन अगर हम साई मयूब और मोहम्मद हारिस से करें, उन दोनों बच्चों ने मिला के 180 T20 खेले हैं और उनके 220 छक्के हैं, और दोनों से 145-150 स्ट्राइक रेट है। लेकिन मोहम्मद हारिस है उसको बाहर बिठाया हुआ क्योंकि वो इमेच्योर है, क्योंकि वो बड़े बड़े बयान दे देते हैं, पीसीबी को उनकी शक्ल नहीं पसंद, या एज पर द एलिजिडली हमें पता चले। और साई मयूब को अगर खिलाया भी है तो वो तो चलो, वो आकिब जावेद हमारे ब्रिलियंट आकिब जावेद, जिनके मुंह के अल्फाज है, जिन्होंने जबानी बात ये की हुई है कि बाबर आजम मोहम्मद रिजवान
जिस टीम में T20 में होगे आप 150 से ऊपर नहीं जाएंगे। आखिर जब जैसे ही पीसीबी के सेटअप में आते हैं उन्होंने यू टर्न मार लिया और वहां पे वो बाबर आजम और रिजवान को ओपनिंग वही करा ना, रहे। कुर्सी मतलब यार कुर्सी क्या का मसाज इम्पैक्ट है। है। बिल्कुल बिल्कुल, कुर्सी का इम्पैक्ट है। और मोहित, यहाँ पे मैं एक और अपना स्टैट जो है वो शेयर करना चाहूंगी। मैंने कहीं पढ़ा था कि बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है, अब देखिए ये तो एक मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, मिसबाह हक कब खेलते थे और अब बाबर और रिजवान जिस दौर में खेलते थे, जमीन आसमान का फर्क है। तो T20 वर्ल्ड कप्स में आई वाज लुकिंग एट द स्ट्राइक रेट अभी तक का जो है, और बाबर आजम का वो है कोई 111 का, 113 का होगा, और मोहम्मद रिजवान का 115 का। और मिसबाह हक हु इज फेमस विद द लेबल ऑफ टुक टुक, उन्होंने 2010 में T20 को बाय बाय किया था। तो 2010 में भी उनका, आप सोचे 2010 से 2010 का कंपैरिजन करें 2024 से, तो 2010 में जब मिसबाह हक ने बाय बाय किया था T20 को, तब उनका जो स्ट्राइक रेट था दैट वाज 124, जो कि बाबर और रिजवान से अच्छा खासा है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा ही है। तो ये तो बिल्कुल आपने ठीक बात की कि इम्पैक्टफुल तो ये लोग T20 इंटरनेशनल में है नहीं, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि मोहम्मद रिजवान ने जब से कप्तानी संभाली है, मुझे लगता है वो थोड़ा सा अपने पर्सनल माइलस्टोन्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं पहला T20 था, पता नहीं दूसरा T20 था, उन्होंने वो भी वेस्ट किया। मतलब हालांकि वो मैच वो जिता सकते थे, इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते थे, कब से खड़े हुए थे। आपने 10 प्लस ओवर्स खेलिए, सो यू हैव गॉट द काइंड ऑफ कैपेसिटी कि आप अपनी टीम को मैच जितवाओ, लेकिन उन्होंने वो टीम को मैच नहीं जितवाया, एक तरह से जाया ही किया है सारा स्लॉट। उसके अलावा यू टॉक अबाउट कि ये जो मोहम्मद रिजवान है ये किस तरफ जा रहे हैं, मतलब आपने थर्ड T20 एक तरह से डेड रबर था, राइट? तो उसमें बजाय इसके विन तो आपने नहीं किया, लेकिन लर्न भी आपने, मुझे लगता है, कुछ भी नहीं किया। आप देखिए थर्ड T20 जो कि एक डेड रबर था काइंड ऑफ सीरीज, तो वो लोग जीत गए थे। आपको चाहिए था कि आप उस प्लेइंग एक्साइड में उमर बिन यूसुफ को चांस देते, बजाय उसको चांस देने के आपने क्या किया, उस्मान खान को बाहर निकाल के सलमान अली आगा को इन कर दिया। ये चीज मुझे समझ नहीं आई। आई मीन इफ आई आस्क यू टू सम इट अप, तो आप किस तरह से करेंगे कि सलमान अली आगा, मुझे नहीं लगता, टेस्ट और वनडे ठीक है आप कह सकते हैं, लेकिन T20 में ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम, ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज स्लॉट। तो उस्मान खान को एक तो बाहर किया और सलमान अली आगा को अंदर ले आए, उसके बाद फिर ये जो उमर बिन यूसुफ को चांस नहीं दे रहे, और तीसरी T20 में आई डोंट नो व्हाई इट्स रेस्टिंग सीनियर प्लेयर्स इज काइंड ऑफ अननोन थिंग टू पाकिस्तानी बैटर्स। हाउ वुड यू सम दैट अप? लगभग मैं ऐसे ही सम करूंगा कि प्लेयर पावर पाकिस्तान में कभी खत्म नहीं हो सकती। प्लेयर पावर आप 2021 से ही देख रहे हैं कि प्लेयर पावर जो एक स्पेशली ये जो टीम का ट्रायो है, एक ही कंपनी में ऐसा है, कॉर्पोरेशन जिन्हें क्या कहते हैं मैनेज करती है, बाबर, शाहीन और रिजवान। इनको मुझे नहीं लगता, बाबर आजम को भी जो ड्रॉप किया गया है ना, वो जो एक लॉलीपॉप दिया जाता है पूरी कंट्री को कि बाबर आजम परफॉर्मेंस की वजह से, नहीं नहीं, बाबर आजम परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप नहीं होते टेस्ट में। बाबर आजम एक मैसेज पहुंचाने की तरफ ड्रॉप हुए थे कि अब हम प्लेयर पावर को चैलेंज करेंगे, ये एक मैसेज था। अब किस परफॉर्मेंस से वो वापस आ गया टेस्ट टीम में, कौन सी परफॉर्मेंस है? कायदे आजम ट्रॉफी तो उन्होंने खेली नहीं। सो रिजवान पे अगर कम बैक टू रिजवान, रिजवान इज नॉट सेल्फिश, वो अपने माइलस्टोन्स के लिए नहीं जाता। सब लोग कहते हैं यार रिजवान सेल्फिश है, सब लोग कहते हैं रिजवान अपने लिए खेलता है। मेरा इधर काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके सामने ये होगा कि रिजवान इनकॉम्पिटेंस है, रिजवान के पास एबिलिटी नहीं है। एक बिलो एवरेज बंदे से आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ट्रेविस हेड बन जाए, वो कभी भी नहीं बन पाएगा। रिजवान के पास सिर्फ एक एबिलिटी है, बॉल आ रही है, रेंज में आई, लेग का लप्पा मार दो, वहां पे छक्का लग गया, वाह वाह, बस एक ही शॉट है जिसपे उन्होंने अपने पूरे T20 करियर खेल लिया। आजकल के मॉडर्न डे बैटर्स के पास हर बॉल के लिए एक डिफरेंट शॉट वो अप्लाई करते हैं, वो बायो मैकेनिज्म के साथ काम करते हैं, वो अपने वीडियो एनालिस्ट से बात करते हैं कि हम किस तरह अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं, हमारे रेंज ऑफ शॉट्स किस तरह एक्सपेंड हो सकते हैं, लेकिन हम तो निकल ही नहीं रहे। चले मैं बाबर आजम को फिर लेवरेज दूंगा कि वो इंप्रूव कर रहे हैं। मोहम्मद रिजवान का कौन सा ऐसा सैंपल साइज है कि वो किस तौर पे कप्तानी पे है? अब आकिब जावेद को कोई अकाउंटेबल नहीं ठहराएगा, सारे काले सफेद के तो जिम्मेदार अभी वो है। मोहसिन नकवी सिर्फ नाम के चेयरमैन है, क्रिकेट के सारे अफेयर्स तो आकिब जावेद के हाथ है। So who will hold them accountable? Mohammad Rizwan and Babar Azam, do you really think they will gonna win us a T20 World Cup? मेरे हिसाब से तो प्रॉपर नो है। मैं बाबर आजम को फिर थोड़ी लेवरेज दे दूंगा, लेकिन मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा के साथ तो आप ज्यादती कर रहे हैं। आपसे उस लड़के के साथ जो उसकी टेस्ट में अच्छी, उसने क्या कहते हैं आपको असिस्टेंस प्रोवाइड की, उसके साथ आपने ज्यादती की, T20 में डाल के उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया। एक लड़का जिस फॉर्मेट में अच्छा कर रहा होता है, हम उसे सारे फॉर्मेट खिला के उसको 2 फॉर्मेट नहीं वो अच्छा खेलता, हम उसका कॉन्फिडेंस शैटर कर देते। आपने साइन का क्या किया? साइन का सबसे बड़ा मैं क्या कहते हैं इधर क्रेडिट दूंगा शान मसूद को, वो लेके गया उसे टेस्ट में, उसे टेस्ट खिलाई, उसमें मेच्योरिटी आई, पेशेंस है, टेम्पटेशन को उसको क्या कहते हैं हैंडल करना है,
नाउ जस्ट सी ही नो हाउ टू बिल्ड अ इनिंग। 11 डॉट बॉलें खेली थी दूसरे टी20 में साइम ने पावर प्ले में, प्रोग्रेशन देखे फिर 52 गेंदों में 98 एंड अप किया। मोहम्मद रिजवान भी करते फिर फर्स्ट टी20 में अगर आखिरी ओवर तक खड़े तो फिर कराते चेस। 180 की चेज में 88 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड 100 के स्ट्राइक रेट से खेल गए यार। दिस इज एब्सोल्युटली कैंसर। कैंसर, एग्जैक्टली। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा मोहित, थोड़ा सा आते हैं अब साउथ। ये टी20 सीरीज तो हम बहुत बुरे तरीके से हार गए हैं, लेकिन ओडीआई सीरीज भी आ रही हैं जो कि स्टार्ट हो रही है 17 दिसंबर से। मुझे ये लगता है कि हमारा जो ओडीआई में हालात है हमारे, वो थोड़े से निस्बतन टी20 से बेहतर लगते हैं मुझे। उसकी वजह ये है कि ओडीआई में सबको अपने रोल्स पता है, सबको पता है कि हमने कहाँ पे आके डिलीवर करना है। बट अगेन इफ आई आस्क यू के ओडीआईज में साउथ अफ्रीका का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड खेलेगा, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए क्या चैलेंजेस हैं? अगर आप वेन्यूज के हवाले से हमें बता दें कि कौन सा वेन्यू पाकिस्तान के हक में ज्यादा बेहतर हो सकता है या ज्यादा जा सकता है बॉलर्स में, क्योंकि हमारे पास मुझे नहीं लगता। हारिस रऊफ के अगर पिछले 5 टी20 उठा के देखें तो सिर्फ उन्होंने 3 विकेट्स ली हैं, और 3 टी20 में ही हैज गॉन विकेटलेस। तो थोड़ा सा ये भी बताएं कि बॉलर्स का क्या रोल होगा, किस तरह से बॉलर्स अपने आप को इम्पैक्टफुल बना सकते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो या चाहे हारिस रऊफ हो, दे हैव बीन एब्सोल्युटली वेरी वेरी पैथेटिक राइट आफ्टर द सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो उसको कैसे देखें आप? अभी जो लास्ट सीरीज हमने खेली थी वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली थी, टू बी प्रिसाइज। और आपको याद होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ अब पार्ट टाइम स्पिनर से हम ओपन करते थे स्पेल। मोहम्मद रिजवान बड़ी कप्तानी की बात हो रही है, वहां पे मेरा एक छोटा सा काउंटर आर्गुमेंट, एक पॉइंट मैंने उधर रखा था। मोहम्मद रिजवान ने फैसल अकरम जो एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके लिए खेल रहा है, जो स्पेशलिस्ट स्पिनर है वो आता है 24वें ओवर में जब टेल अंडर आते हैं। लेकिन जब आपके क्या कहते हैं पार्ट टाइम बॉलर बॉलिंग कर रहे होते हैं तब वो क्या कहते हैं सही बैटर्स को कर रहे होते हैं। मतलब आपने एक लड़के का खुद कॉन्फिडेंस आपने शटर किया कि भाई आप काबिल नहीं हो, ये पार्ट टाइम बॉलर्स जो है ना ये आपसे ज्यादा काबिल है, आप पहले क्या कहते हैं अपने आप को इंप्रूव करो, जो भी बट आप आके आओ। हम टेल अंडर जब आएंगे, टेल अंडर क्या कहते हैं मिस हिट करेंगे, आपको विकेट्स मिल जाएगी, वहां पे आप विकेट्स ले लेना। फैसल अकरम उसी की वजह से ड्रॉप हो गया, जो कि कई से समझ ही नहीं आती। फैसल अकरम जो कि एक लंबी फॉर्मेट का बॉलर है, लंबे गेम का बॉलर है, उसको हमने वनडे से ड्रॉप कर दिया। हम इमोशन ड्रिवन कॉम है। साइम सुफियान मुकीम ने वो 5 विकेट ली थी जिम्बाब्वे में, हमने उधर डाल दिया। ओडीआई टीम में भी हम ब्लेंडर कर रहे हैं। हारिस रऊफ जिसको हम रगड़े जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से रगड़े जा रहे हैं, 62 ओवर्स कर लिया हारिस रऊफ ने एक महीने में 62 ओवर्स। और मोहम्मद हसनैन है जिसने अपने पैसों पे, वो पीसीबी ने उसे कुछ स्पॉन्सर नहीं किया, अपने पैसों पे स्पीड गेम गया, शहबाज चौधरी के साथ उसने काइनेटिक ऑफ चेन पे काम किया, अपने रनअप पे काम किया, अपने आप को रीडिफाइन किया और एक न्यू 2.0 हसनैन बन के आया। चैंपियंस कप का मोस्ट विकेट टेकर बना, वहां पे मोहम्मद हसनैन को उस तरह चांस नहीं दिया जा रहा। तो यार ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी चीज है? वर्ल्ड में भी आपके बहुत लूप होल्स है जो आपको एड्रेस करने पड़ेगी, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी भी अगर आप अपने घर पे भी ना जीते ना, जो क्रिकेट में जो लोग 2024 के बाद भी कुछ लोगों ने लिहाज कर लिया था, फिर आई डोंट थिंक सो को किसी की जबानें बंद होगी। और फिर जो भी डंकना बचता है ना कि मोहम्मद रिजवान इज अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल लीडर, ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद रिजवान वन द सीरीज, आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। वहां पे रिजवान की कप्तानी को मैंने क्या कहते हैं अप्रिशिएट किया था। लेकिन if we talk about Zimbabwe series and the recent South Africa T20 series, he's been absolutely pathetic as a captain. I agree. Especially in the Zimbabwe series, I agree with you. अच्छा मोहित, थोड़ा सा मुझे ये बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह से आपने पहले कोई मुहावरा बोला था शो के शुरू में, मुझे याद नहीं, अगर आप उसको थोड़ा सा दोहरा दें तो अच्छा हो जाएगा। वही हाल जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है एट द मोमेंट, राइट? फर्स्ट गैरी क्रिस्टन, नाउ जेसन ग्लेस्बी। अब पाकिस्तान में ना एक चीज होती है जिसपे मुझे बड़ी हंसी आती है कि इंटरिम या टेम्पररी ऐसे बोल रहे होते हैं किसी कोच को, जैसे अगर कोई परमानेंट कोच भी इन्होंने हायर किया तो वो परमानेंट है, कोई पता नहीं है कि वो कब चला जाए। तो सेम गोज फॉर जेसन ग्लेस्बी, यानी कि ये दो ऐसे वो कोचेज हैं जो कि बहुत जीनियस हैं, और ये वो दो कोचेज हैं जिनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनकी मिन्नतें की थी कि हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ, फिर इनके साथ खुद ही जो कॉन्ट्रैक्टेड एक चीज होती है वो ना करके, उसको इम्प्लीमेंट ना करवा के खुद ही इनको गवा देते हैं। अब आकिब जावेद जो है वो रेड बॉल में आई हैं, और थोड़ा सा अगर मैं आपसे पूछूं रोल, क्योंकि हमारी जो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज है टेस्ट सीरीज, उसमें शाहीन शाह अफरीदी नहीं होंगे। एक मुझे उससे बताएं कि क्या आपको लगता है उसमें शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप करना बनता था, मोहम्मद अब्बास का आना एंड देन जेसन ग्लेस्बीज रिटायरमेंट, हाउ वुड यू सम दैट अप? सबसे पहले मैं लाइबा आपको कुछ टाइमलाइंस क्या कहते हैं
फिगर करना चाहूंगा ऑडियंस को भी, कुछ टाइमलाइंस मेरे पास है। 28 अप्रैल 2024 को मोहसिन नकवी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं गद्दाफी स्टेडियम के बाहर और कहते हैं कि हमने जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन को अपॉइंट किया एज हेड कोचेस और ये हमारी क्रिकेट का अब आईना चेंज करेंगे, ये हमारी क्रिकेट को तब्दील करके रख देंगे। और मोहसिन नकवी का उधर खुद का कमेंट है कि अब हम लोग इनके साथ कंटिन्यूटी दिखाएंगे और एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ हम इन दोनों को ला रहे हैं। 23 सितंबर को लहबा, आपको याद होगा, एक कनेक्शन कैंप की मीटिंग होती है जहां पे हम सबके भाइयों की आपस में कट्टी शट्टी हो जाती है, वहां पे दोस्तियां करवाने आते हैं जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन। हाँ जी, उधर के कहते हैं कनेक्शन कैंप होता है। कनेक्शन कैंप में आप कहते हैं हम रिग्नाइट करेंगे एक दूसरे के साथ, पैशन और प्राइड को हम क्या कहते हैं वापस रिग्नाइट करेंगे। और ये चीज हम सारी क्या कहते हैं जेसन गिलेस्पी और गैरी क्रिस्टन के हाथों देते हैं। तो किसी ने भी कोई किसी की भी कोई क्वेरी होती है तो ये दोनों करता धरता है, जाए जाके इनसे जाके पूछे। फिर 11 अक्टूबर को हम लोग टेस्ट मैच हारते हैं पाकिस्तान इंग्लैंड से बुरी तरह, एक इनिंग की डिफीट होती है। न्यू सिलेक्शन कमेटी आती है जिसमें अलीम डार, अजहर अली और आकिब जावेद ये सब होते हैं। फिर हम इंग्लैंड से दूसरा टेस्ट मैच जीत जाते हैं और आकिब जावेद को अल्लाह माफ करे क्रिकेट का सरपंच बना दिया जाता है। क्रिकेट आकिब जावेद के अलावा किसी ने क्रिकेट खेली नहीं, रेगमाल फेरो, ट्राई करो पिच को, वो क्लिप इतना वायरल होता है और आकिब जावेद के पास सारी अथॉरिटीज आ जाती है। 27 अक्टूबर को मोहम्मद रिजवान कप्तान अनाउंस होते हैं पाकिस्तान के। 27 अक्टूबर को पाकिस्तान के स्क्वाड्स अनाउंस होते हैं जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया के। फिर उधर के कहते हैं खिचड़ी पकती है। अब खिचड़ी क्या पकती है कि कुछ जर्नलिस्ट खबर के कहते हैं, लीक करते हैं कि गैरी क्रिस्टन ना पीसीबी पे दबाव डाल रहा है पैसों का। मैं अपना सर पकड़ के बैठ गया लगा, अभी आपने मेरा रिएक्शन देखा होगा, मैं ऐसे ही सर पकड़ के बैठ गया था। ही इज गैरी क्रिस्टन। एक उसको आईपीएल की ऑफर है, पीसीबी जितने 10 साल पैसे देता है वो एक आईपीएल के सीजन से उठा रहा है। गैरी क्रिस्टन तुम लोगों से पैसों की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करेगा। और दूसरी ये रीजन बताई जाती है जो कि बड़ी ऑब्वियस है कि आकिब जावेद बहुत ज्यादा आप क्या कहते हैं इन हो रहे हैं, गैरी क्रिस्टन की कोई मान नहीं रहा। गैरी क्रिस्टन सबसे पहले मैं आपको बता दूं T20 में मोहम्मद हारिस को कप्तान चाहते थे, मोहम्मद हारिस को कप्तानी नहीं दी गई, ये एक उनके डिसीजन में डिफर हुआ। बाबर आजम और शहीन को वो T20 सेटअप में नहीं देख रहे थे, रिजवान को भी नहीं देख रहे थे, उधर डिफर हुआ। वहां पे गैरी क्रिस्टन की इनसे नहीं बनी। गैरी क्रिस्टन तो यार 2011 का वर्ल्ड कप विनिंग कोच, ही हैज सम क्रेडिबल उसकी सीवी पे आप प्रोफाइल पे आप उसकी क्या कहते हैं अचीवमेंट्स देखें ना, इतनी पाकिस्तान की पूरी 75 साल हिस्ट्री क्रिकेट में नहीं है जितनी गैरी क्रिस्टन की प्रोफाइल है। गैरी क्रिस्टन उस दिन रिजाइन कर जाते हैं। फिर उसके बाद 16 दिसंबर को एक खबर आती है जब आकिब जावेद इंटरिम कोच बनते हैं कि गिलेस्पी को निकाला जा रहा है, गिलेस्पी को रेड बॉल कोचिंग से निकाला जा रहा है, आकिब जावेद को ऑल फॉर्मेट कोचिंग देते हैं। तो भाई उधर के कहते हैं एक माहौल बच जाता है कि गिलेस्पी रिजाइन कर रहा है, गिलेस्पी सैक हो रहा है। वहां पे पीसीबी रिबेटल देता है और पीसीबी यहाँ पे क्लैरिफाई हमें एक प्रेस रिलीज जारी करते हैं कि गिलेस्पी साउथ अफ्रीका के लिए कोच होगी 2 टेस्टों में। फिर उसके बाद 12 दिसंबर को जहां पे कहानी खत्म होती है, टिम नेल्सन जो गिलेस्पी के असिस्टेंट थे, जिन्होंने एडिलेड में जब टिम नेल्सन गिलेस्पी के साथ होते थे, न्यू साउथ वेल्स की कोचिंग करते थे, मल्टीपल शफल शील्ड इन्होंने जीती हुई, एक बिग बैश का सीजन जीता है, साथ ऑस्ट्रेलिया की काउंटी ये जो आप अभी स्कॉटी बॉलैंड को देख रहे हैं, बॉलैंड के साथ काम किया हुआ, ट्रेविस हेड के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। तो काफी लोगों के साथ इन एंड आउट के टच में रहते हैं। गैरी क्रिस्टन, जेसन गिलेस्पी एंड टिम नेल्सन को जब दोनों को अपॉइंट किया जाता है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा जाता है कि हम तुम्हें 2 महीने से पहले सैक नहीं करेंगे, अगर हम तुम्हें सैक करेंगे तो हमें तुम्हें कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। वहां पे अब यहाँ पे ESPN इन्फो का आर्टिकल आता है कि यहाँ पे सैक नहीं, यहाँ पे रेजिग्नेशन माना जाएगा और मोस्ट प्रोबेबली ये दोनों रिजाइन भी कर जाएंगे क्योंकि वो आकिब जावेद का वर्ड है। टिम नेल्सन को क्या कहते हैं वो असिस्टेंट्स नहीं देखना चाह रहे थे, वो किसी और अपने बंदे प्रेफर्ड बंदे को लाना चाहे। जैसे आपको पता है पॉलिटिक्स में भी है, क्रिकेट में भी है, चाहे एक बंदा एक स्पेसिफिक पोजीशन पे अच्छा काम भी कर रहा होगा, हमें अपना बंदा बस लगाना है कि हम अपनी अथॉरिटी चले आए, हम अपने आप से लीड करने चीजें। 12 दिसंबर को ये होता है टिम नेल्सन का, खबरें इधर उधर होती है, जेसन गिलेस्पी आपसे रिजाइन कर जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको फिर से 28 अप्रैल में लेना चाहूंगा जब मोहसिन नकवी के ही कमेंट्स आए होते हैं कि ये हमारी क्रिकेट को चेंज करेंगे, ये हमारी क्रिकेट का आईना चेंज करेंगे। 28 अप्रैल जो कि चौथा महीना था, उसके बाद से 8 महीने बाद मोहसिन नकवी ने ऐसा यूटर्न मारा, जिस पॉलिटिकल पार्टी के वो खिलाफ है कि वो यूटर्न मारती है, मोहसिन नकवी ने उसे डबल ट्रिपल बड़ा यूटर्न मार दिया। और यूटर्न मार के मोहसिन नकवी ने कहा कि नहीं, अब हम जा रहे हैं पाकिस्तानी कोचेस, लोकल कोचेस पे, अभी हमारी क्रिकेट लोकल कोचेस चेंज करेंगे। मेरे प्लीज ऑडियंस से भी एक दरख्वास्त है, अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में बहुत लड़ रहे हैं, हम जिंगोइज्म नेशनलिज्म का झंडा तो लगा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में,
कि हम ये कर देंगे, हम इंडिया को हरा देंगे, विन है हमारे लिए, हाइब्रिड मॉडल की जीत हो जाएगी, ये सारी चीजें, ये ना अभी कैमोफ्लेज हो गई है चीजें। इसकी वजह से पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक में ज्यादती हो रही है, 72 डेब्यूज हुए इस बार कायद आजम ट्रॉफी में, कौन अकाउंटेबल होगा? वो कौन से लड़के हैं जो कि 72 न्यू कैप्स दी गई है? चैंपियंस कप में इफ्तिखार अहमद इमामुल्ला कप्तानी कर रहे हैं, शोएब मलिक खेल रहे हैं, महरान मुमताज जो एक डिजर्विंग लड़का वो नहीं खेल रहा अब, और अरफात बिनाज जिसको के कहते हैं गेम टाइम मिलना चाहिए, जो पाकिस्तान के स्क्वाड के साथ था, वो नहीं खेल रहे। तो अब पाकिस्तान क्रिकेट के छोटे छोटे मसलों को निकाले, इतना बड़ा कैनवस है, इसी वजह से हम लोग ना तो क्या कहते हैं T20 में आसपास है, ओडीआई तुक्के से कहीं जीत गए, टेस्ट में हमारे हालात आपको पता है, अभी तो हमें साजिद नुमान ने विकेट दी और मजे की बात हमने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया। तो कमिंग बैक टू शहनशाह अफरीदी, आपने पूछा था कि उन्हें रेस्क्यू कराया, एक और प्लेंडर जहां पे फास्ट बॉलिंग कंड्यूसिव विकेट था वहां पे शहनशाह अफरीदी को रेस्ट करा दिया, जहां पे उसको नहीं खिलाना था वहां पे उसे टेस्ट मैचेस खिला दिए। सो किस का लॉजिक है? वेयर इज द लॉजिक? वेयर द लॉजिक लाइज? दिस इज ये तो पाकिस्तान रोज क्रिकेट, डिफाइन व्हाई है। दे बिल्कुल। लेकिन मोहित, जहां पे आपने बात की साजिद खान को ड्रॉप किया, साजिद खान देखिए, जहां तक मुझे लगता है साउथ अफ्रीका में स्पिनर्स के साथ ठीक है, पाकिस्तान हैव गॉन विद नुमान अली, लेकिन हाँ जी मैं आपको क्या कहते हैं, इसका कंप्लीट है आपका? जी जी मैं आपको जब जवाब दूंगा लाइबा, किसी ने आपको ये नहीं कहा कि आपने 15 लोग ही जहाज में बैठाने हैं। मैं भी एग्री करता हूं कि साजिद खान दोनों टेस्ट खेले, कि ना कुछ कॉमन सेंस भी तो है ना, उसने 19 विकेट लेके दिया 2 मैचों में, 4.25 साल बाद आपको सीरीज जिताई। उसने तो ये नहीं देखना कि साउथ अफ्रीका जा रहे हो विकेट ऐसे, उसका तो अगर मैं साजिद खान बन के सोचूं, मैं कहूंगा यार अभी मैंने 19 विकेट लिया, पहले भी मुझे ड्रॉप करते रहते हैं, मेरे साथ हमेशा ज्यादती होती है, मैंने इन्हें 4.25 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस से सीरीज जिताई, इन्होंने मुझे ड्रॉप कर दिया। उसके दिमाग में तो उसका तो कॉन्फिडेंस शैटर होगा। आपने उस लड़के के साथ क्या किया? अब आप मुझे ये बताए कि जब 15 का स्लॉट जा रहा है तो 16वें बंदे की क्या कहते हैं पैसे उसने खुद ने देने हैं, पीसीबी को क्या कहते हैं, पीसीबी का फंड्स खत्म हो जाएंगे। जहां पे 15 का स्लॉट जा रहा है वहां पे एक 16वां बंदा बैठा लो, ले जो उसे साउथ अफ्रीका, बेशक बेंच पे बिठाए रखना, कम से कम उसका कॉन्फिडेंस तो एक के कहते डेवलप रहेगा। यार मैं टीम के साथ इन था, मैं टीम अपने ड्रेसिंग रूम मैंने शेयर किया, मैं कम से कम अपने क्या कहते हैं उसी माहौल में था जब हमें इंग्लैंड सीरीज को छोड़ के गया था। मतलब लॉजिक कहीं रिलाई नहीं करती। अभी इंडिया भी ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं, लाइबा 65 बंदों का कंटिजेंट गया उनका, ये डाटा एनालिसिस और ये मीडिया के जितने भी लोग हैं, 65 बंदों का ऑस्ट्रेलिया गया कंटिजेंट। हम लोग पता नहीं कौन सी कॉमन सेंस यार यहाँ पे रिलाय करती है कि 15 बंदों से ज्यादा अगर हमने कर दिया तो हमें क्या आईसीसी की तरफ से खत आ जाना है? मतलब यार नॉनसेंस यार, दिस इज कॉमन सेंस कि आप एक 15 का स्क्वाड लेके जा रहे हो, वहां पे 15 का लेके जा रहे हो, वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो है नहीं, आईसीसी का इवेंट तो है नहीं कि आप 16 बंदा नहीं लेके जा सकते। बिल्कुल 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 सही कहा। Agreed 100%. अच्छा Mohit, as we are heading towards the end of our show, just if I ask you to propose a playing XI for the first ODI against South Africa, आपके लिए वो क्या होगी? वेन्यू बता दें, वेन्यू की कंडीशंस बता दें, if you are familiar with that, it would be very great for our audience. अच्छा जी, the first ODI will be played between Pakistan and South Africa on Tuesday 5 p.m. Pakistan local time. केप टाउन वेन्यू है और वहां पे क्या कहते हैं विकेट हमेशा कंड्यूसिव होती है फास्ट बॉलिंग के लिए। मुझे तो लगता है 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएगी, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। लेकिन मैं प्लेइंग 11 आपको क्या कहते हैं प्रपोज कर देता हूँ। साइम अयूब, कामरान गुलाम टू ओपन, अब्दुल्ला शफीक को मैं ड्रॉप करूंगा। प्लीज अब्दुल्ला शफीक के आप क्या कहते हैं आगे पीछे सोचना छोड़ दे। 2023 के वर्ल्ड कप के बाद 21 इनिंग में इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करो, अब्दुल्ला शफीक की 10 की एवरेज है, एक टोटल फ्लॉप रहा है अब्दुल्ला शफीक। और किसी बगैर एक्सपीरियंस के वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेल रहे, ना वो कायदे आजम ट्रॉफी खेले हुए है, ना उन्होंने एज ग्रुप क्रिकेट खेली हुई है। पता नहीं, एक तो उनका एक्सपीरियंस नहीं था, एक तो वो पाकिस्तान टीम में आगे, अब उनकी परफॉर्मेंस भी उस तरह नहीं है, और एक डिफेंसिव माइंडसेट के कहते हैं गुलाम है अब्दुल्ला शफीक। सो आई विल नॉट टेक अब्दुल्ला शफीक, इट्स माय ओपिनियन, आई हैव द राइट। साइम अयूब एंड कामरान गुलाम, बाबर आजम एट 3, मोहम्मद रिजवान और कैप्टन एट 4। नंबर 5 पे मैं रखूंगा तैयब ताहिर को, नंबर 6 पे मैं सलमान अली आगा को खिलाऊंगा, नंबर 7 पे मैं शहनशाह अफरीदी, नंबर 8 पे हारिस रऊफ, नंबर 9 पे मोहम्मद हसनैन। ये मेरे 4 फास्ट बॉलर हो गए। 10 पे मैं सुफियान मुकीम को खिलाऊंगा, और एक मेरा स्लॉट रह रहा है, उसमें मैं क्या कहते हैं अभी इरफान खान न्याजी स्लैश मैं उसके साथ अबरार अहमद रखूंगा। कि मैं कंडीशंस को देखूंगा, अगर थोड़ा सा क्या कहते हैं विकेट पे ड्राई है, वहां पे थोड़े क्या कहते हैं विकेट थोड़ा मॉइस्चर में ड्राइनेस है, या विकेट पे क्या कहते हैं अगर मॉइस्चर हुआ
और ग्रास भी, लाइव ग्रास मौजूद हुआ, तब मैं इरफान खान न्याजी को खिला लूंगा, अबरार को नहीं खिलाऊंगा। यहाँ पे मेरा बैटिंग ऑर्डर भी क्या कहते हैं शेप अप हो जाएगा। तैयब ताहिर जो मिडिल ऑर्डर में स्लॉट करता है, स्पिनर्स के खिलाफ अच्छा खेलता है, जिसने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस भी की है, वो भी आ जाएगा। कामरान गुलाम को आप ओपन कराओ, वैसे ही वो डोमेस्टिक में ओपन करता है, तो आपके लिए वो अच्छी चीज क्या कहते हैं परफॉर्मेंसेस पुट अप कर सकता है, और उसका कॉन्फिडेंस भी टॉप हाई है इस टाइम। So this is, I think, the best playing 11 for the first ODI in my opinion. आप भी propose करते हो, आपको क्या लगता है? मेरी सेम आपके जैसी होगी, लेकिन आई वुड गो विद अब्दुल्ला शफीक इन प्लेस ऑफ कामरान गुलाम। अच्छा मुझे मोहित, बिकॉज द शो इज अबाउट टू एंड, जस्ट मुझे ये बता दें प्रेडिक्शन आपकी क्या है फॉर द फर्स्ट ओडीआई, आर वी विनिंग दिस और नॉट? यार मैं लाइबाई से ना 2-1 देखता हूँ, 2-1 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्योंकि मैं आपको एक इसकी रीजन देता हूँ। साउथ अफ्रीका लास्ट टाइम भी जब हमसे खेली थी, उन्होंने लास्ट ओडीआई में अपने बच्चे भेज दिए थे। इस बार तीनों वनडों में, जब हम बाबर आजम की कप्तानी में जीते थे, इस बार तीनों वनडे में उनकी एस्ट साइड खेली, और जो साउथ अफ्रीका ने अभी रिसेंटली टेस्ट में की है, वो ओडीआई जिस तरह आप टेस्ट खेलते हो उसी का क्या कहते हैं रिपल इफेक्ट आपका वनडे में आता है। So I see 2-1 in favor of South Africa. इस बार स्ट्रेंथ है, हाँ। इसी वजह से ना मैंने सीरीज की प्रेडिक्शन बता दी। शायद हम वो वाला जो पिंक ओडीआई है जोहानिसबर्ग में, वो मुझे लगता है हम जीतने के कहते हैं काबिलियत हमारे पास है, क्योंकि वहां पे थोड़ा फ्लैट टैग भी मिलेगा और हमारे रिकॉर्ड भी उधर अच्छा है। ओके गाइस, सो जिस तरह आप लोगों ने देखा, शिकायत आप लोगों के सामने हमने रख दी है, बट इफ इट कम्स टू द प्रेडिक्शन ऑफ द सीरीज, आई एम गोना गो विद मोहित अली। जिस तरह से वो कह रहे हैं 2-1 इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका, आई थिंक आई एम आल्सो गोना गो विद दैट। आई फील लाइक, जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि वो श्रीलंका को श्रीलंका में हरा के आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस इतना आएगा, तो ये 3-4-0 भी हो सकता है इन फेवर ऑफ साउथ अफ्रीका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच मोहित for coming into our show today and sharing your very kind of, I would say, क्या कहते हैं उसको, unique predictions or your review. Thank you so much. This is Lava Basi along with Mohit Ali signing off.